हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। जादुई हीरे की रेत है, मैजिकल डायमंड सैंड। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में गरीब मजदूर रहता था। वो अपने 4 बच्चों और बीवी के साथ बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहा था। मुश्किल से ही एक वक्त का खाना नसीब होता। इसकी बीवी और बच्चे बहुत परेशान होते। मज़दूर को भी कभी काम मिलता तो कभी ना मिलता। इसकी बीवी इससे बहुत नाराज़ हुई। एक दिन मज़दूर भी परेशानी और दुख के आलम में घर से निकला। ठेकेदार के पास काम की तलाश में गया। ठेकेदार ने इसे कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर रेत का ट्रक छोड़ने का कहा और वो मान गया। जब वो तमीराती काम वाली जगह पर गया तो उसने वहाँ एक शीशे की बोतल देखी। जैसे इसने बोतल को खोला तो इसमें से एक जिन बाहर आया। मज़दूर ये सब देखकर बहुत खौफजदा हो गया। जिन मज़दूर से पूछा, क्या हुक्म है मेरे आका, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। मुझे इस बोतल से आपने आज़ाद किया है। मुझे कई साल से एक जादूगर ने कैद कर दिया था। आज आपने मुझे आज़ाद करके मेरे पर एहसान किया है। मज़दूर जिन की बातें सुनकर थोड़ा मुतमिन हुआ और अपनी गुर्बत की कहानी सुनाई। गरीब मज़दूर ने जिन से मदद मांगी। जिन ने कहा, अब मेरे साथ चलो, मैं आपको हीरो की रेत वाली जगह पर ले जाता हूँ। हीरो की रेत देखकर मज़दूर की आंखें फटी की फटी रह गई। इसने बहुत सी रेत को बेचकर रकम हासिल की और बहुत ही अमीर इंसान बन गया। मज़दूर को जब भी पैसों की ज़रूरत होती तो वो हीरे की रेत बेचकर वो पैसे ले आता। इस लालच ने इसे निकम्मा बना दिया, तो वो बहुत सुस्त और काहिल हो गया था। जब इसका लालच हद से बढ़ गया तो वो रेत आहिस्ता से गायब हो गई और लेकिन मज़दूर जिन के पास गया और उसने उसे बढ़ते हुए लालच और सुस्ती की वजह से उससे मदद मांगी जिन से, लेकिन जिन ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। फिर मज़दूर को मेहनत मजदूरी करना मुश्किल लगने लगा, क्योंकि दौलत जितनी भी ज़्यादा हो, अगर काम नहीं करेंगे तो दौलत के भरे ख़जाने भी खाली हो जाते हैं। नतीजा, हमें हमेशा अपने क़ुव्वत बाजू पर भरोसा रखना चाहिए। अच्छे वक्त में हमें अपने बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ बचा लेना चाहिए। अगर हमारे पास ज़्यादा हो तो हमें गरीबों और मस्कीनों की मदद करके अल्लाह ताला से तिजारत कर लेनी चाहिए। यानी सदका रिज़्क में बरकत पैदा करता है और बलाओं को टाल देता है। हमें हमेशा अच्छे वक्त में अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए, ताकि हमारे बुरे वक्त में अल्लाह हमें याद रखे और हमारी मदद करे। आई होप स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने इसे सबक ज़रूर हासिल किया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक और कहानी सुना रही हूँ, हाथी और चूंटी की कहानी, एन एलिफेंट एंड आंट। एक जंगल में एक हाथी रहता था जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था। जंगल में इसने सब जानवरों की नाक में दम कर रखा था। सब जानवर इसकी हरकतों से परेशान थे। बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। चूंटियाँ अपने बिल बनाकर अपने लिए खुराक जमा कर रही थी। एक चूंटी मिठाई का लड्डू अपने बिल की तरफ ले जा रही थी, यानी कि उन्होंने चूंटियों ने अपना मिट्टी का घर बनाया ताकि वो उसमें पनाह ले सकें। हाथी ने इसे बुलाकर पूछा, तुम सब ये क्या कर रही हो। चूंटी ने बताया कि हम अपने आप को महफूज जगह पर छुपने के लिए, बरसात और सर्दी से बचने के लिए अपनी खुराक जमा कर रही हैं, ताकि हम उसमें रहकर अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें और हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। हाथी ने चूंटियों का घर तोड़ दिया और खूब हंसने लगा। वो बहुत मगरूर हाथी था, हर किसी जानवर को तंग करता था, खासकर चूंटियों को हकीर समझकर ज़्यादा परेशान करता। चूंटियों को भी हाथी की इस हरकत पर इतना गुस्सा आया, उन्होंने भी हाथी को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन हाथी सो रहा था तो सारी चूंटियाँ इसके कान और सूंड में चढ़ गईं और खूब काटा। हाथी को चूंटियों ने अपने घर को तोड़ने की सज़ा देने की ठान ली। हाथी को बहुत दर्द हुआ, वो बहुत रोया, इसने माफ़िया मांगी, लेकिन चूंटियों ने इसे ना छोड़ा। ये सब देखकर जंगल के बाकी जानवर भी बहुत खुश हुए, क्योंकि हाथी ने सबको तंग कर रखा था और किसी ने भी हाथी की मदद ना की। और आखिरकार हाथी ने सबसे माफ़ी मांगी और जंगल से बाहर जाने का वादा किया, तो चूंटियों ने इसे छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ, हमें कभी भी किसी को छोटा और हकीर समझकर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ताकत के नशे में गुम दूसरों पर जुल्म करते हैं तो इंसानियत भूल जाते हैं। लेकिन जब एक मजलूम बदला लेने पर आता है तो खुदा भी इसका साथ देता है और जुल्म करने वाले की नस्लें तक हिल जाती हैं। तो इसलिए बच्चों, हमें कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का बुरा करना चाहिए। आई होप आपने इस स्टोरी से सबक हासिल किया होगा और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई आने वाली अच्छी अच्छी सी स्टोरीज सुनने को मिले और आपको एक लेसन भी मिल सके। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।